यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, बिंदास होंगे। तो आज फिर आपकी सेवा में एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2024 में ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेश क्वेश्चन ही समझिए आप। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफी बेहतरीन है। ठीक है, देखने में आपको कैसा लग रहा है पता नहीं, लेकिन जबरदस्त है बिल्कुल। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा आप। ओके, चलिए। एक्स स्क्वायर इंटू लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है ना। तो देखो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर 2 फंक्शन है आपके, एक ये है और एक ये है। ठीक है, और कोई चारा आपके पास है नहीं, तो यहां पर आप कैसे करोगे? ठीक है, यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, बाय पार्ट्स जो इंटीग्रेशन करते हैं उससे करोगे आप। ठीक है, मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड वाला जो मेथड होता है ना। इसका मतलब ये 2 फंक्शन है, यहां पर एक को आपको फर्स्ट मानना होगा और एक को सेकंड मानना होगा। ठीक है, तो लोग वाले को क्या मानते हैं? ठीक है, हम फर्स्ट मानते हैं, है ना। अब समझिए आप एक बात, अगर आपको फर्स्ट इंटू सेकंड वाला सिस्टम देखना हो तो आप कैसे चेक करोगे कि किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है? इसके लिए हम आपको एक वो बता रहे हैं ट्रिक। ठीक है, ये वर्ड याद रखने हैं आपको, आई लेट। ठीक है, क्या? आई लेट, देखना ध्यान से, आई एल ए टी ई, आई लेट। ठीक है, ये है आई लेट, ये 5 लेटर हैं, है ना। I4 है आपका इनवर्स, I4 क्या है आपका? इनवर्स फंक्शन मतलब, है ना। और L4 है लोगरिथमिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन। ए है एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन। टी है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ई है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। ये है। अब इनमें से कोई भी एक साथ आ रहे हैं, अब समझ लो आप। सबसे पहले अगर ये आ रहे हैं तो सबसे पहले आप इसका इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, किसका करोगे? इसका करोगे। उसके बाद किसका? इसका। उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, और उसके बाद इसका। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर देख लीजिए, मतलब जब आपको फर्स्ट इंटू सेकंड मानने हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक एक्स स्क्वायर है हमारा और एक लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो जो एक्स स्क्वायर है ये आपका एलजेब्रिक फंक्शन है और ये आपका लोगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, एलजेब्रिक फंक्शन है, एलजेब्रिक फंक्शन और लोगरिथमिक फंक्शन है। अब आप खुद ही देख लीजिए, सबसे पहले किसका नंबर है? लोगरिथमिक फंक्शन का है, इसलिए आप फर्स्ट किसको मानोगे? लोगरिथमिक फंक्शन को मानोगे। ठीक है, लोगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट मानोगे। अब देखिएगा, तो ये आपका क्या हो गया है? फर्स्ट, और ये आपका हो गया है सेकंड। क्लियर है ये बात? ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको रफ कर दें। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप जानते होंगे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स वो होते हैं। लोगरिथमिक लोग एक्स ये वाले होते हैं, और एलजेब्रिक आपके एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2x, 3 ऐसे करके जो होते हैं, सब एलजेब्रिक है। और ट्रिगोनोमेट्रिक भी जानते होंगे आप, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स वगैरह वगैरह। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं आपके ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। ओके, ये सारा सिस्टम है। तो समझ गए कैसे कैसे आपको फर्स्ट इंटू सेकंड मानना होता है। ठीक है, अब इसको कर देते हैं हम, रफ कर देते हैं, आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, रफ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी स्पेस चाहिए हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी सही है। ठीक है, और थोड़ा लेंथी भी है ना। बेहतरीन क्वेश्चन है, 3 मार्क्स फ्री में नहीं मिल रहे हैं इस क्वेश्चन में। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि 4 मार्क्स भी मुफ्त में ही मिल जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और कहीं कहीं तो कम मार्क्स के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, वैसे 3 मार्क्स का है लेकिन मेहनत इसमें 5 मार्क्स वाली है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ये फर्स्ट हो गया है, ये सेकंड हो गया है, तो ये फॉर्मूला आपके लर्न होगा। फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर सारे का इंटीग्रेशन, है ना, ये होता है। चलिए, तो इसे आई के बराबर मान लेते हैं, आई के बराबर। तो फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट, है ना, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, है ना, माइनस
इंटीग्रेशन, है ना। अब इसमें फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन log x का क्या हो जाएगा आपका 1/x² - 1 इंटू x² - 1 का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³/3 ये हो गया है। और फिर इस सारे का भी क्या करेंगे इंटीग्रेशन, इस सारे का भी क्या करेंगे इंटीग्रेशन, ये हो गया है। अब क्या करें देखो, ये हो गया है आपका x³/3 इंटू log x²-1, ठीक है, x³/3 इंटू log x²-1। और यहाँ से क्या होगा माइनस के 2/3, ये माइनस का 2/3 बाहर आ गया है। और अंदर क्या बचा x³ की x में मल्टीप्लाई करोगे तो x⁴ बचेगा और नीचे क्या बचेगा x²-1 इंटू dx। ओके, ये बचा है। आगे क्या करें हम देखना, ध्यान से देखते रहना, बिल्कुल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, अब देखो ये तो हमारा यहाँ पर हो चुका है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो यहाँ पर एक काम करिए आप, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के यहीं पर छोड़ दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानकर यहीं पर छोड़ दीजिए और इसका अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं पहले, फिर वापस यहीं रख देंगे। ठीक है, इसका अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं और वापस यहीं रख देंगे। तो ये जो आपकी वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू थी, आई की वैल्यू थी। किसके बराबर चल रहा था, आई के। इसको मान लेते हैं, है ना, इसे लेट, इसको मान लेते हैं I1। क्या मान लेते हैं इसे, I1। तो ये क्या हो जाएगा आपका x⁴/x² - 1 इंटू dx। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, जब भी ऐसी कंडीशन बने, कहने का मतलब न्यूमरेटर की पावर डेनोमिनेटर की पावर से बड़ी हो तो उस कंडीशन में आप डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिवाइड। इसका मतलब x⁴ में x² - 1 से क्या देंगे, डिवाइड। देख लीजिए डिवाइड कैसे देते हैं, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, x⁴ में डिवाइड करना है x² - 1 से। तो अब देखिए, इसमें इतने की मल्टीप्लाई करते हैं ताकि x⁴ आ जाए, तो कितने की गुणा करनी पड़ेगी इसमें, x² की। तो x² की x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x⁴, और जब x² की 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा x²। ओके, अब माइनस कर देते हैं दोनों को, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, बचा क्या आपका x², यही तो बचा। अब क्या करें, अब इसमें इतने की मल्टीप्लाई करें ताकि x² आ जाए, तो कितने की करनी पड़ेगी, 1 की करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 की करनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है, x² और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, फिर माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बच क्या जाएगा आपका 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 1। इसका मतलब आपका क्वोशेंट क्या है, ठीक है, आपका क्वोशेंट क्या है, ये रिमाइंडर क्या है ये, और डिवीजर क्या है ये। ठीक है, तो इसका मतलब आप, है ना, ये देखो क्या था हमारे पास x⁴/x² - 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप x⁴/x² - 1 x⁴/x² - 1 को क्या लिख सकते हो, क्वोशेंट, है ना, प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। बात समझ में आई कुछ, है ना। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे आया, डिवाइड करने के बाद। ठीक है, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, कोई दिक्कत, क्लियर। ठीक है, चलिए तो यहां पर लिख देते हैं हम कुछ ऐसे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका I1, यहाँ लिख देते हैं x² + 1 x² + 1 प्लस 1/x² - 1। ठीक है, ये हो गया है। बता दीजिए यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, इंटू dx।
इंटू डी एक्स। क्लियर है? ठीक है, चलिए आपने समझ लिया है, इसे रफ कर दें। ठीक है, चलिए स्पेस आप जानते हो, क्वेश्चन लेंथ है थोड़ा, ठीक है, तो स्पेस बनाना पड़ रहा है यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पर लिखा हुआ नहीं छोड़ सकते हैं, अदरवाइज स्पेस पड़ जाएगा कम क्वेश्चन के आंसर के लिए। ठीक है, चलिए अब देख लीजिएगा, अब क्या करें, यहाँ पर करते हैं यहाँ पर देखो, है ना, इसका तो हो जाएगा, इसे और भी आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, अलग अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस, इसका अलग कर लेते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। बताइए कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, और ये मतलब इसका अलग कर लिया है, इसका अलग कर लिया है, ऐसे करके। ठीक है, अब इसका तो बहुत इजीली हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लग जाएगा आपका पार्शियल फ्रैक्शन। क्या लग जाएगा? पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है कैसे? देखो ये क्या है आपका I1 चल रहा है, ये क्या है आपका I1, है ना। अब क्या करें, देखो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्या मान लेते हैं इसे? इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब देखो, अब क्या करें, इसको अलग ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं अलग, समझे आप, इसको ले लेते हैं अलग, और इसे क्या मान लेते हैं I2। लेट I2 इक्वल्स टू 1 अपॉन, है ना, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? सभी कुछ क्लियर है ना? ठीक है ये इसको क्योंकि इसका अलग कर लेते हैं, है ना, तो ये हमने क्या मान लिया है I2, है ना, ऐसे। अब क्या करेंगे, देखो इसका करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। क्या करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन से, है ना। देखते रहिएगा बस आप ध्यान से, क्वेश्चन बेहतरीन है, झूठ नहीं बोला था, ये बात हमने कि क्वेश्चन बेहतरीन है ना। चलिए देखो कर लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू a अपॉन एक्स माइनस 1, है ना, प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, ये मान लिया है हमने ऐसे करके, है ना। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर अब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं केवल, अब हम केवल इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप क्या लोगे? एलसीएम लोगे। क्या लोगे? एलसीएम। तो क्या बचेगा आपका? यहाँ पर बचेगा आपका 1, है ना, और यहाँ क्या बचेगा? a इंटू एक्स प्लस 1, है ना, और प्लस b इंटू क्या? x माइनस 1। ओके ना, ये बचेगा आपका 1, ये तो कट ही जाएंगे नीचे से, है ना। 1 इक्वल्स टू a x प्लस 1 प्लस b x माइनस 1, है ना। अब क्या करोगे आप? एक बार x प्लस 1 का मान 0 रखोगे, ठीक है, यहीं पर चलिए, है ना, यहीं पर एक बार क्या रखोगे? x प्लस 1 0, एक बार रखोगे x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, तो बचेगा क्या आपका? 1 इक्वल्स टू, जब ये 0 हो गया तो यहाँ x के प्लेस पे क्या रखा अपने? -1, -1 और -1 -2, मतलब माइनस का क्या हो गया है? 2b। तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। सही है, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। अब एक बार x माइनस 1 0 रखते हैं, है ना, एक बार x माइनस 1 को 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1। तो क्या आ जाएगा आपका? 1 इक्वल्स टू, यहाँ 1 और 1 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। यहाँ से
ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/2। अब ये ए बी की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, है ना, ए बी की वैल्यू को कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, है ना, रख दीजिए इसको। इक्वेशन मानना चाहो तो मान सकते हो कोई भी, ठीक है, आप ऐसे ऐसे करो, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, है ना, इसको ये जो है आपकी ये वाली, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं, और ये जो ए बी की वैल्यू है सबसे पहले ने यहाँ रखते हैं, ठीक है, रखिए। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन 3, ठीक है, ए और बी की वैल्यू को कहाँ रखना है आपको, इक्वेशन थर्ड में। तो क्या हो जाएगा आपका, हो क्या जाएगा आपका 1/x-1 इंटू x+1, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या है 1/2, ये आ जाएगी आपकी 1/2x-1 प्लस 1/2x+1, ठीक है, ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2x-1 प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ये आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ए के प्लेस पर तो +1/2 है, तो +1/2 रखेंगे तो 1/2x-1 हो जाएगा, लेकिन बी के प्लेस पर क्या है आपका -1/2, तो यहाँ पर -1/2x+1 हो जाएगा, ये हो गया है, ठीक है। अब इसको कहाँ रखना है, ये हमने कहाँ माना था, इसको सेकंड में रखना है, ठीक है, इसको किस में रखना है, सेकंड में, यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, इन थर्ड, इन सेकंड, ठीक है, ए बी की वैल्यू को आपने थर्ड में रख दिया तो ये बन गया। अब इसकी वैल्यू को कहाँ रखना है, सेकंड में, क्योंकि हमने ये लेके चले थे, हम यहाँ से इसको अलग मान के चले थे, अब इसकी वैल्यू हमने अलग निकाली, इसकी वैल्यू अब यहाँ रख देते हैं, ठीक है, रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका I1 हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 इंटू dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 इंटू dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसके प्लेस पर क्या रख दूं, 1/2x-1, है ना, 1/2x-1 माइनस 1/2x+1, ओके, ये हो गया है, और इनटू में dx। बताइए कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। ये ए बी की वैल्यू सबसे पहले हमने यहाँ रखी, यहाँ से जो इक्वेशन बनी हमारी, ठीक है, उसको यहाँ पर रख दिया है इसमें 2 में, तो ये बन गया है इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 इंटू dx और इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x-1 और -1/2x+1, ठीक है। अब सबका इंटीग्रेशन कर दीजिए, जो भी आए उस सबका इंटीग्रेशन कर दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा देखना, ये आपकी I1 की वैल्यू चल रही है, इसका देखो x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, x³ x² का, और 1 का क्या हो जाएगा आपका x प्लस, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से 1/2 ले लेते हैं कॉमन यहाँ से, ठीक है, 1/2, तो 1/x-1, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तो क्या हो जाएगा देखना, 1/2 कॉमन ले लिया, 1/x-1 का क्या हो जाएगा, log x-1 माइनस log x+1, ये हो गया है, क्लियर, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, x³ अपॉन 3 प्लस x प्लस 1/2, ये फॉर्मूला बन गया है log a माइनस log b का, तो ये क्या बन गया है log a बटे b, तो इसको क्या लिख सकते हैं log a बटे b, ऐसे, क्लियर। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, हाँ जी,
एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, यहाँ आ गया है, ये आपका आ गया है क्या, I1 आ गया है। ये क्या आ गया है आपका I1। हमने क्या कहा था, क्वेश्चन थोड़ा लेंथ ही है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कायदे में ये। ठीक है, तो ये आ गया है आपका I1 आ गया है। ठीक, अच्छा, कहने का मतलब ये किसका इंटीग्रेशन आ गया है, इसका इंटीग्रेशन आ गया है ये। ठीक है, किसका इंटीग्रेशन आ गया है, इसका। तो अब इसे वापस यहीं पर रखना है आपको, तो आप लिख सकते हो, ठीक है, इन 1, क्या लिख सकते हो यहाँ पर, इन 1, मतलब ये जो I1 की वैल्यू है इसे आप किस में रखोगे, अब 1 में रखोगे। कहाँ रखोगे, 1 में। ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि ये हम ये रहा, इसको अलग लेके चले थे I1 की वैल्यू को। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा I = x³ अपॉन 3 log x² -1, है ना, -2/3 और इसके प्लेस पर लिखना है ये क्या हो जाएगा, x³/3 + x + 1/2 log x - 1/x + 1 और प्लस का c। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो इसमें, आप यहाँ पर और क्या करोगे, आप अगर और ज़्यादा करना चाहते हो इस क्वेश्चन को तो ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और ये दोनों जो हैं इनमें से इन लोग को एक साथ ले सकते हो बस। ठीक है, पर मेरी एडवाइस तो यही है आपको कि आप इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दीजिए, और ये यहाँ तक बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ओके, यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो हमने क्या कहा था बताइए, सही कहा था या गलत कहा था, कि क्वेश्चन 3 मार्क्स का है लेकिन इसका जो रूप है वो 5 मार्क्स के जैसा है। ठीक है, देखिए लेंथ है क्वेश्चन, लेकिन हाँ इतना उम्मीद करता हूँ मैं कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर नहीं आया हो, कोई डाउट हो किसी भी तरीके का, तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, फिर से कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, लेकिन नोट कर लेना बहुत ध्यान से, और एक बार फिर देख लेना वीडियो को अगर थोड़ी बहुत डाउट हो। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कि रिपीट करने से क्वेश्चन समझ में आ जाता है, तो फिर देख लेना ऐसे करके। ठीक है, और अगर कैसे भी बात ना बने तो हम आपकी सेवा में हैं, आप हमें बता दीजिएगा। ओके, ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं कल फिर से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।